नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस। आज के इस लेक्चर में हम लोग लूसेंट के लेक्चर नंबर 10 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 9 लेक्चर तक अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर तुम लोग वॉच कर सकते हो। तो सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे नए आए हैं, सबसे पहले वो जान लें कि इस चैनल में पढ़ाया क्या जाता है। ठीक है, जो बेटा आपका लूसेंट का बुक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव वाला जो बुक है, ठीक है, उसका सबसे पहले यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, उसमें से जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट कि नहीं ये ऑब्जेक्टिव बेस पे यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, वहाँ से मैं स्वयं द्वारा यहाँ पे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले बेटा देखो, जो भी बच्चे नए हैं पीछे वाले लेक्चर को देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। सबसे पहले बेटा क्या है, ऋग्वेद में रत्नी को क्या कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में रत्नी मतलब एक शब्द है, उसको क्या कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना अधिकारी, क्या कहा गया है, अधिकारी। ठीक है, अधिकारी कहा गया है। और इसमें टोटल अधिकारियों की समूह कितनी होती थी। ठीक है, तो याद रखना 12 होती थी। रत्नी में टोटल अधिकारियों की संख्या कितनी होती थी, तो 12 होती थी, जिसमें राजा को भी इसमें गिन लिया जाता था। ठीक है, ये बस याद रखने के लिए है 12। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसका टोटल जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में रत्नी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा अधिकारी। ठीक है, कितने समूहों का रत्नी था, तो 12 समूहों का था, जिसमें राजा भी शामिल था, याद रखना। अगला बेटा, ऋग्वैदिक काल में पूरब। ठीक है, पूरब का अर्थ क्या है। ठीक है, ऋग्वेद में पूरब किसको बोला जाता है, तो बेटा याद रखना गुप्तचर को बोला जाता था। ठीक है, किसको बोला जाता था, गुप्तचर को। अब पूछोगे बेटा गुप्तचर क्या है, तो देखो गुप्तचर प्राचीन जो सभ्यता थी, ठीक है, प्राचीन जो सभ्यता थी उसमें किसी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना उसे गुप्तचर कहते थे। जैसे रामायण देखे हो ना, ठीक है, तो रामायण में जब सीता माता का जब पता लगाने गए थे हनुमान जी, तो क्या बन के गए थे, गुप्तचर बन के गए थे। मतलब कि किसी राजा के द्वारा किसी राजा के पास अपना संधि का प्रस्ताव भेजना। ठीक है, प्रस्ताव का मतलब वो युद्ध का भी हो सकता है, वो दोस्ती का भी हो सकता है। ठीक है, वो गुप्तचर कहलाता था। अभी के टाइम में क्या है, सीआईडी है। ठीक है, सीआईडी विभाग है, सीबीआई विभाग है, ये सब किसका काम करती है, गुप्तचर का काम करती है। ठीक है, मतलब बिना अपना बिना अपना क्या उसको बोलते हैं, मतलब कि बिना अपना परिचय दिए किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, उसको गुप्तचर कहो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक काल में पूरब। ठीक है, ध्यान रखना पूरब, ये इंपॉर्टेंट है। पूरब का अर्थ क्या है बेटा, तो याद रखना गुप्तचर है। ठीक है, आगे देखो ऋग्वैदिक काल, थोड़ा सा ऋग्वैदिक में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको तुम लोग सही कर लेना। देखो ये होगा ऋग्वैदिक, ऐसे होगा। ठीक है, ऋग्वैदिक ये तुम्हारा सही फॉर्म है। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ है, ऋग्वैदिक काल में अस्पस, अस्पस का अर्थ क्या है। ठीक है, अस्पस का अर्थ क्या है, क्या बेटा बोल रहा है, अस्पस का अर्थ क्या है, तो याद रखना जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला। क्या होगा, जनता की गतिविधियों, जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला। ऐसे पेपर में अगर पूछ दिया जाए कि जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाले को क्या कहते थे, ठीक है, तो क्या कहते थे, उसको अस्पष्ट कहते थे। याद रखना, पेपर कैसे भी घुमा के तुम्हारा पूछ सकता है। और बेटा तुम लोग प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। ठीक है, नोट्स बनाना एकदम नहीं बोलना। 9 लेक्चर है तुम्हारा, भी आज का 10 लेक्चर है ये। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाना। ऐसे करते करते 11, 12, 13, 14 ऐसे बहुत सारा लेक्चर लेके जाएंगे। बस चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करके रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला बेटा, ऋग्वैदिक काल में वाजपति का अर्थ क्या है। ठीक है, वाजपति। ठीक है, तो याद रखना वाजपति का अर्थ क्या है, गोचर भूमि का अधिकारी। अब गोचर भूमि का अधिकारी का मतलब क्या होता है, बताते हैं। गोचर भूमि का अधिकारी। अब देखो गोचर का मतलब क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे गायें बहुत सारे घास चरती हैं, ठीक है, उस भूमि को क्या कहते हैं, गोचर कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, वाजपति का अर्थ क्या होता था, वाजपति का अर्थ क्या होता था बेटा, तो याद रखना गोचर भूमि का अधिकारी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में उग्र का अर्थ क्या है। ठीक है, उग्र, उग्र। ठीक है,
तो याद रखना उग्र का अर्थ क्या है तुम्हारा यहाँ पे, अपराधियों को पकड़ने वाला काम। इसको पुलिस कर सकते थे तुम लोग, ठीक है। अपराधियों को पकड़ने का काम, तो क्या कहा जाता था ऋग वैदिक काल में, तो उग्र कहा जाता था, ठीक है। पेपर कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारा यहाँ पे लूसेंट का ही टोटल हम यहाँ पे फॉर्म दे रहे हैं, ठीक है। तो लूसेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा या तुम्हारा जॉब दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, खासकर जीके जीएस वाले बच्चों के लिए, जिसका भी जीके जीएस सिलेबस होगा। देखो बेटा आगे देखो, ऋग वैदिक काल में पेय पदार्थ क्या था, ठीक है। ऋग वैदिक काल में पेय पदार्थ क्या था बेटा, मतलब पीने वाला, जैसे अभी हम लोग क्या पीते हैं, मोस्टली चाय और कॉफी पीते होंगे सब लोग, या फिर दूध पीते होंगे, चाय कॉफी या दूध, ठीक है। तो उस समय ऋग वैदिक काल में पेय पदार्थ क्या था, तो याद रखना सोमरस था, ठीक है। सोमरस ये कैसे बनता था, तो वनस्पतियों से बनता था। सोमरस कैसे बनता था, वनस्पति से बनता था, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु का नाम क्या था, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखो कंफ्यूज हो गए तुम लोग, आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु का नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखना आर्यों द्वारा खोजी गई धातु का नाम क्या है, लोहा है। लेकिन लोहा इसको नहीं बोला जाता था, इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था श्याम अयस। क्या बोला जाता था, श्याम अयस, इसको बोला जाता है श्याम अयस, ठीक है। और वहाँ पे थोड़ा याद करो, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्राचीन धातु कौन सा है, तो तांबा है, पढ़ाया था मैंने। अब उसके बाद देखो आर्यों के द्वारा, ठीक है, खोजी गई धातु का नाम क्या था, तो लोहा था। और लोहा को अभी ना हम लोग यहाँ पे मतलब लोहा ऐसे जानकारी के लिए बोलते रहे, ठीक है, लेकिन लोहा को उन लोग क्या कहते थे, आर्य श्याम अयस कहते थे बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, श्याम अयस कहते थे, ठीक है। पूछ देगा श्याम अयस किनके द्वारा खोजी गई धातु है, तो तुम श्याम अयस जानोगे तब ना कि लोहा को बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह बेटा यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट देख के लिख लेना, तांबा, ठीक है। तांबा को आर्यों द्वारा क्या कहा जाता था, लोहित अयस। क्या कहा जाता था, लोहित अयस, लोहित अयस। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर लोहा पूछेगा तो लोहित अयस में मार के आ जाएंगे, क्योंकि लोहित लगेगा उनको लोहा है। लेकिन बेटा याद रखना तांबा का मतलब होता है लोहित अयस। आर्यों ने तांबा को लोहित अयस बोला और लोहा को श्याम अयस बोला, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला था तुम लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, ऋग वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, मतलब जिनका जीवन भर विवाह नहीं होता था, ठीक है, उनको अभी के टाइम में क्या कहा जाता है, उनको अभी के टाइम बेटा कुंवारी लड़की कहा जाता है। लेकिन उस समय ऋग वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो ऋग वैदिक काल में अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमाजू, ठीक है, अमाजू। उसके बाद देखो ऋग वैदिक काल में अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते थे, अंदर का मतलब जैसे तुम अंदर पहनते हो नहीं, अब मैं बताऊंगा इतना खोल के, बस इतना समझ जाओ, अंदर पहनने वाले वस्त्र जो तुम समझ रहे हो वही है, ठीक है। तो उस समय के ऋग वैदिक काल में अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था, तो याद रखना नीवी कहा जाता था। क्या, नीवी, नीवी, ठीक है। आगे देखो, आगे बेटा अब तुम्हारा यहाँ से दर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्या प्रमुख दर्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब देखो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना और याद करना। योग दर्शन के संस्थापक का क्या नाम था, योग दर्शन के संस्थापक का क्या नाम था, पतंजलि, इंपॉर्टेंट है, टोटल दर्शन याद कर लेना इसका, पतंजलि, ठीक। आगे देखो, न्याय किससे संबंधित है, न्याय दर्शन किससे संबंधित है बेटा, तो याद रखना ये तुम्हारा जो न्याय दर्शन है वो गौतम से संबंधित है। किससे संबंधित है, गौतम, गौतम से संबंधित है न्याय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, यहाँ पे किससे होगा, सांख्य दर्शन किससे संबंधित है बेटा, याद रखना कपिल देव से, कपिल देव से, ठीक है। पूछ देगा कपिल देव किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में रहेगा सांख्य दर्शन, तो उसको मार के आना है, ठीक है, सांख्य दर्शन, ठीक है। क्वेश्चन को भी तुम लोग पढ़ाओ अच्छे से और आंसर को भी पढ़ो, रटो नहीं, रटोगे तो नहीं आएगा, फिर याद रखना अच्छा से पढ़ोगे जरूर आएगा, ठीक। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन दर्शन तुम्हारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे प्राचीन दर्शन तुम्हारा कौन सा होगा, तो याद रखना सांख्य दर्शन, ठीक, सांख्य
दर्शन। देखो सांख्य दर्शन से दो क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे हो गया, एक तुम्हारा ये वाला हो गया। देखो सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, तो कपिल देव से संबंधित है, ठीक है। अगला है सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन ही है, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो चवार्क, चवार्क दर्शन किससे संबंधित है, तो चवार्क दर्शन बेटा किससे संबंधित है, याद रखना चवार्क दर्शन तुम्हारा हो गया चवार्क से ही संबंधित है, ठीक है, चवार्क से ही ये चवार्क दर्शन संबंधित है। अच्छा एक चीज तुम लोग ध्यान देना, संबंधित का मतलब क्या है, संस्थापक। हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं किससे संबंधित है, संबंधित का मतलब क्या समझना है, संस्थापक समझना है, संस्थापक। क्वेश्चन में तुम पेपर में वहां पे संबंधित न देके संस्थापक पूछ सकता है, पूछ देगा चवार्क दर्शन के संस्थापक कौन है, तो मारना होगा चवार्क को। उसी तरह यहाँ पे ध्यान रखना है संबंधित का मतलब क्या है, संस्थापक, याद रखना है, ठीक है, समझने के लिए ये। अब देखो अगला है पूर्व मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है, पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है, तो याद रखना जे मिनी। क्या नाम है बेटा, जे मिनी। क्या नाम है, जे मिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक का क्या नाम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे आपका क्या है, उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है, तो याद रखना वाद रायण। क्या नाम है, वाद रायण, वाद रायण, ठीक है। आगे देखो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है, या फिर वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है, पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है, कन्नाद, ठीक है, कन्नाद, कन्नाद या फिर कन्नाद या फिर उलुक, उलुक, ठीक है, कन्नाद या उलुक से संबंधित है। अगला देखो अब तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ। क्या स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ। देखो तो सबसे पहले दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया बेटा, तो याद रखना रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था रावी नदी के किनारे, तो दशराज युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है बेटा, याद रखना परुषणी, परुषणी, ठीक है, परुषणी, ठीक है। शायद इसमें न होगा कि नहीं होगा मेरे को उतना मालूम नहीं है, लेकिन एक बार तुम लोग इसको मिला लेना, ठीक है, एक बार नेट गूगल कर लेना इसको। आई थिंक सो यहाँ ग या नहीं होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी अच्छा से, ठीक है। अगला देखो चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है बेटा, तो याद रखना औष्किनी। क्या नाम है, औष्किनी, औष्किनी, ठीक है। उसी तरह से सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, तो सतलज नदी का पुराना नाम है सत्तुद्री, सत्तुद्री। क्या नाम है, सत्तुद्री, ये त है, ध्यान रखना इसको, सत्तुद्री, ठीक है। अब उसके बाद देखो पेपर में कैसे तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, तो क्या है सत्तुद्री। अब इसी तरीके से पूछ देगा सत्तुद्री का आधुनिक नाम क्या है, देखो कैसे घुमाएगा, सत्तुद्री का आधुनिक नाम क्या है, तो ये सतलज नदी है। याद रखना आधुनिक और प्राचीन दोनों तुम लोग अपने माइंड में रिमेम्बर कर लेना इसको, ठीक है। इसका प्रश्न भी याद करना, आंसर भी याद कर लेना, ऑटोमेटिक हो जाएगा सब। आगे देखो बेटा काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो काबुल नदी का तुम्हारा प्राचीन नाम क्या हो गया, एक मिनट कुछ क्वेश्चन छूटा है क्या मेरे से, यहाँ से एक हम 3 क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए यार, हाँ छोड़ दिए, चलो कोई नहीं, अगला लेक्चर हम दे देंगे। काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना बेटा कुंभा। क्या है, कुंभा। उसके बाद अगला है घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना दृशदधति, दृशदधति, ठीक है। क्या नाम है, दृशदधति, ठीक है। सो बेटा आज की इस वीडियो में ही तक 3-4 क्वेश्चन मेरे से छूटा है, ठीक है, जो अगला मैं पीपीटी बना कर वहाँ पे लोड कर दूंगा अगला लेक्चर में। सो बेटा कैसा लगा है लेक्चर, और जो भी बच्चे नए आए प्लीज अपना राय कमेंट में देना। सो बेटा आज के इस लेक्चर में ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नोट्स प्रॉपर बनाते चलना।